सोच के देखो, तुम जिम के अंदर एंटर करते हो, हवा में थोड़ा सा आयरन स्मेल है, थोड़ा सा स्वेट का फील, और सामने एक बड़ा सा मिरर है। पहले दिन जब तुम उस मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम्हें सिर्फ अपने वीक शोल्डर्स और थोड़ा फ्लैट चेस्ट दिखता है, थोड़ा अनकवर्ड फील होता है, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस भी। तुम सोच रहे होते हो, यार मैं कब ऐसा बॉडी बना पाऊंगा जैसे इंस्टाग्राम के लोगों का होता है। लेकिन उसी दिन से एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जिम के मिरर के सामने तुम सिर्फ अपने मसल्स नहीं, अपना माइंडसेट भी शेप कर रहे होते हो। हर रेप, हर सेट और हर ड्रॉप ऑफ स्वेट तुम्हारे अंदर से एक नया वर्जन क्रिएट करता है, एक ऐसा वर्जन जिसको खुद पर भरोसा है। पहले दिन तुम्हें लगता है कि जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह है, पर कुछ महीनों बाद तुम्हें समझ आता है कि जिम एक्चुअली एक टेम्पल है, जहां तुम डिसिप्लिन सीखते हो, पेशेंस सीखते हो और अपने लिमिट्स को तोड़ना सीखते हो। हर दिन जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम अपने अंदर की ग्रोथ देखते हो, पहले सिर्फ फिजिकल, फिर मेंटल और इमोशनल भी। वो मिरर तुम्हें जज नहीं करता, वो तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम कितना आगे आए हो और कितना और जाना है। यही वो जिम मिरर इफेक्ट है, जहां तुम्हारा रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बॉडी नहीं, एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस और एक साइलेंट ग्लो बन जाता है। फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो, लोग तुम्हें अलग नजर से देख रहे हैं। वो लड़की जो पहले तुम्हें कैजुअल ही देखती थी, अब थोड़ा ज्यादा ग्लांस कर लेती है। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा स्माइल, सब कुछ अलग लगने लगता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, उन्हें सिर्फ तुम्हारे मसल्स अट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें अट्रैक्ट करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा वो एनर्जी जो अब नेचुरली रेडिएट होती है जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो और जेन्युइनली खुश होते हो। यही वो मोमेंट होता है जब तुम समझते हो, जिम ने सिर्फ तुम्हारा शेप नहीं बदला, जिम ने तुम्हें सेल्फ बिलीफ दिया है। जिम के मिरर में सिर्फ बाइसेप्स या एब्स नहीं दिखता, दिखता है वो जर्नी जो किसी ने नहीं देखी। दिखता है वो दिन जब तुम्हें उठने का मन नहीं था लेकिन तुम उठ गए। दिखता है वो पेन जो तुमने टॉलरेट किया बिना कंप्लेन किए। दिखता है वो हंगर जो तुम्हारे अंदर ग्रो हुई जब तुमने अपने गोल्स पे फोकस किया। और ये सब फीलिंग्स मिलके एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो हर एक लाइन, हर एक एक्सप्रेशन और हर एक मूव में विजिबल होता है। गर्ल्स नोटिस करती हैं, बट सबसे पहले तुम खुद अपने आप को नोटिस करना सीखते हो, और वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिम का मिरर एक सच बोलने वाली जगह है। वहां कोई फिल्टर्स नहीं होते, कोई प्रिटेंस नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारा रियलिटी। हर दिन जब तुम अपने रिफ्लेक्शन से मिलते हो, तुम अपनी डेडिकेशन और अपने रिजल्ट्स का ऑनेस्ट फीडबैक लेते हो, और धीरे धीरे वो मिरर तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तुम अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करते हो, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हो और अपने पोटेंशियल को पहचानते हो। यही एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस ही वो एनर्जी है जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है। जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें देखना स्टार्ट करती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ होती है, जब तुम रेगुलर जिम जाने लगते हो, तुम्हारा फोकस शिफ्ट होने लगता है। पहले तुम लोगों को इम्प्रेस करने जाते थे, अब तुम खुद को इम्प्रूव करने जाते हो, और यही माइंडसेट चेंज तुम्हें रियल ग्लो देता है। तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारा स्माइल, सब कुछ नेचुरल कॉन्फिडेंस से भर जाता है। तुम्हारा वॉक एक स्टेटमेंट बन जाता है बिना कुछ बोले। और गर्ल्स नोटिस करना शुरू करती हैं वो वाइब, वो सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी जो कहीं फेक नहीं होती। हर जिम मिरर के पीछे एक कहानी होती है, स्ट्रगल, पेन और विक्ट्री की। जब तुम कंसिस्टेंसी से अपनी बॉडी पर काम करते हो, तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। तुम्हारा ब्रेन सीखता है पेशेंस और तुम्हारा हार्ट सीखता है ग्रैटिट्यूड। और जब तुम इतने इमोशनली स्टेबल और स्ट्रांग बन जाते हो, तो नेचुरली तुम्हारा पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव लगती है। पीपल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स योर काम कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट योर लुक्स। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तुम्हारे अंदर होता है और उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है। इसलिए जब भी तुम नेक्स्ट टाइम जिम जाओ और मिरर के सामने खड़े हो, याद रखना, तुम अपने रिफ्लेक्शन को इंप्रेस करने नहीं आए, तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने आए हो। तुम्हारा मिरर तुम्हारा कंपटीटर नहीं, तुम्हारा कंपेनियन है। हर दिन वो तुम्हें चैलेंज करता है और हर दिन तुम उससे एक नई रिस्पेक्ट अर्न करते हो। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन से प्यार करते हो, तुम्हारा अंदर से निकलता कॉन्फिडेंस ही वो मैग्नेट बन जाता है, जिससे लोग, स्पेशली गर्ल्स, अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही है जिम मिरर इफेक्ट, एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे पहले तुम्हारे अंदर होता है और फिर दुनिया उससे नोटिस करती है। जब तुम अपने आप से कंपीट करते हो, अपने बेस्ट वर्जन के लिए मेहनत करते हो और अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट करते हो, तब तुम्हारा प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और याद रखना, मिरर तुम्हें दिखाता है सिर्फ बॉडी, पर दुनिया तुम्हारे अंदर का एनर्जी देख के अट्रैक्ट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम मिरर के सामने खड़े हो, बस स्माइल करो और याद रखो, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, ये रिवोल्यूशन है। अब बात करते हैं उस रियल रीजन की जिससे जिम मिरर इफेक्ट एक्चुअली काम करता है। मतलब
क्यों होता है ऐसा कि जब तुम अपने फिजिक पे काम करते हो, लोग स्पेशली गर्ल्स तुम्हें ज्यादा नोटिस करने लगती हैं? क्या सिर्फ मसल्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर कुछ और डीपर कनेक्शन होता है जो हम समझ नहीं पाते? चलो थोड़ा साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं। देखो, ह्यूमन अट्रैक्शन कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक मिक्स होता है बायोलॉजी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस का। जब तुम जिम जाने लगते हो और अपने बॉडी पे काम करते हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ मसल्स नहीं बनते, तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस भी बेटर होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज होता है, जो तुम्हें ज्यादा एनर्जेटिक, अलर्ट और कॉन्फिडेंट बनाता है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे हर एक्शन में दिखाई देता है, चाहे वो तुम्हारा वॉक हो, आई कांटेक्ट हो या तुम्हारा स्माइल। और यही वो सब्टल सिग्नल्स हैं जो लोग, स्पेशली गर्ल्स, सबकॉन्शियसली पिक करती हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। अट्रैक्शन कभी सिर्फ लुक्स के वजह से नहीं होता, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब तुम अपने आप से खुश होते हो, तुम्हारा पोस्चर नेचुरली ओपन होता है, तुम्हारे चेहरे पे एक काम स्माइल रहती है और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक सेल्फ अश्योर्ड वाइब देती है। ये सब चीजें बिना बोले लोगों को फील होती हैं। गर्ल्स को तुम्हारा सिक्स पैक या बाइसेप्स सिर्फ पहले 2 सेकंड के लिए दिखाई देता है, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा प्रेजेंस और तुम्हारा डिसिप्लिन उन्हें अंदर से इम्पैक्ट करता है। साइंस कहता है कि जब कोई इंसान अपनी बॉडी का ख्याल रखता है तो वो अपने ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, मैं खुद को महत्व देता हूँ। और जब तुम अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हो, दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देने लगती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। द वे यू ट्रीट योरसेल्फ, दैट्स हाउ अदर्स ट्रीट यू। जब तुम जिम जाते हो रेगुलरली, अपनी डाइट मेंटेन करते हो, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। तुम एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग और पर्पजफुल इंसान बन जाते हो, और ये आइडेंटिटी हर इंटरेक्शन में फील होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब तुम अपने फिजिक पे काम करते हो, तुम्हारा पोस्चर और स्टांस चेंज हो जाता है। पहले जहां तुम थोड़ा झुक के चलते थे, अब तुम सीधा चलने लगते हो, चेस्ट थोड़ा अप होता है, शोल्डर्स कॉन्फिडेंट लगते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स दिमाग के अंदर डीप लेवल पे अट्रैक्शन ट्रिगर करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि स्ट्रॉन्ग पोस्चर और काम एनर्जी दोनों ही ट्रेट्स एवोल्यूशनरी सिंबल्स हैं। दे सिग्नल सेफ्टी, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ। और सबकॉन्शियसली लोग, स्पेशली गर्ल्स, ऐसे सिग्नल्स पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, जिम तुम्हारा मेंटल वायरिंग भी चेंज करता है। जब तुम अपनी लिमिट्स तोड़ते हो, हर सेट के साथ अपनी विल पावर टेस्ट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग रेजिलियंस सीखता है। ये रेजिलियंस तुम्हारे हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। जब कोई चैलेंज आता है, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब हो या रिलेशनशिप, तुम पैनिक नहीं करते। तुम काम रहते हो, हैंडल करते हो और मूव ऑन करते हो। और बिलीव करो, ये मेंटल स्ट्रेंथ सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है। एक और पॉइंट ये है कि जब तुम जिम जाते हो, तुम्हारा बॉडी केमिस्ट्री लिटरली चेंज होता है। जब तुम वर्कआउट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स। ये हार्मोन्स तुम्हें पॉजिटिव बनाते हैं और ये पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। जब तुम खुश और कॉन्फिडेंट एनर्जी लेकर कहीं जाते हो, लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ पुल फील करते हैं। और ये पुल सिर्फ लुक्स से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से होता है। यही वो रियल वाइब होती है जिसको लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। और सबसे बड़ा रीजन, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपने बॉडी और हेल्थ पे मेहनत करते हो, तुम अपने आप को एक मैसेज देते हो, मैं अपने आप का ख्याल रखता हूं। और जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, तुम ऑटोमेटिकली बाउंड्री सेट करते हो। तुम किसी के पीछे भागते नहीं, तुम अपने वर्थ पे खड़े रहते हो। ये बिहेवियर गर्ल्स को इंप्रेस करता है बिकॉज दे सेंस स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। उन्हें फील होता है कि तुम अपने लाइफ पे कंट्रोल में हो, और ये चीज हर किसी को सबकॉन्शियसली अट्रैक्टिव लगती है। कभी नोटिस किया है, जिम वाले लोग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी ज्यादा कंपोज्ड लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को डिसिप्लिन करना सीख लिया होता है। हर रेपिटेशन के साथ वो अपने ईगो को तोड़ रहे होते हैं, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस में तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों स्ट्रांग होते हैं। और जब तुम इमोशनली स्टेबल और फोकस्ड इंसान बन जाते हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक लगने लगता है। गर्ल्स तुम्हारे लुक्स से पहले तुम्हारा पीस और कॉन्फिडेंस फील करती है। सो टेक्निकली जिम तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है, पर सिर्फ मसल्स के वजह से नहीं। जिम तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है क्योंकि वो तुम्हें एक बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बना देता है। तुम्हारा वाइब्रेशन बदल जाता है। पहले तुम अपने इनसिक्योरिटीज से ड्रिवन थे, अब तुम अपने गोल्स से ड्रिवन हो। पहले तुम अटेंशन के लिए काम करते थे, अब तुम सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। ये शिफ्ट इतनी पावरफुल होती है कि लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही है रियल जिम मिरर इफेक्ट का साइकोलॉजी। जब तुम अपने आप से कंपीट करते हो, तुम दुनिया के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। ChatGPT सेड, अब चलो थोड़ा और अंदर तक जाते हैं, द रियल मिरर इफेक्ट के कोर में। देखो,
जब हम जिम के मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम सिर्फ अपने मसल्स को ग्रो करते हुए नहीं देखते, हम अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई वाइब और एक नया कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और यही है वो रियल मैजिक। ये मैजिक सिर्फ डंबल या प्रोटीन शेक से नहीं आता, ये आता है तुम्हारे अंदर के कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से। वो मिरर तुम्हें सिर्फ दिखाता है कि तुमने कितना बॉडी बिल्ड किया है, लेकिन असल में वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा सेल्फ बिलीफ। पहले जब तुम मिरर के सामने जाते थे, तुम्हारा फोकस सिर्फ फ्लॉज पे होता था। ये शोल्डर छोटा है, यहाँ फैट ज्यादा है, एब्स अभी नहीं आए। लेकिन कुछ महीने बाद तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब तुम देखते हो, मैं बेटर लग रहा हूं, मैं स्ट्रांग हो रहा हूं। और ये शिफ्ट, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन के साथ पीस में आते हो, तुम्हारा अंदर एक कॉम कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यही वो कॉन्फिडेंस है जो बिना बोले लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये मिरर इफेक्ट सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं होता, ये एक एनर्जी शिफ्ट होता है। जब तुम अपने आप को इंप्रूव करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, आई एम डूइंग समथिंग वैल्यूएबल। और जब तुम्हारा ब्रेन ये बिलीव करता है, तुम्हारा बॉडी और बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। तुम्हारा वॉक ज्यादा ग्राउंडेड हो जाता है, तुम्हारी वॉइस स्टेडी लगती है और तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट पावरफुल फील होता है। ये सब तुम कॉन्शियसली नहीं करते, ये नेचुरली होने लगता है। यही तुम्हारा करिश्मा है, वो साइलेंट पावर जो बिना एफर्ट के लोगों को अट्रैक्ट करती है। करिश्मा कोई एक्टिंग नहीं होती, ये ऑथेंटिसिटी का रिजल्ट होती है। जब तुम अपने गोल्स के लिए जेन्युइनली मेहनत करते हो और अपने स्ट्रगल्स के बारे में ऑनेस्ट होते हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी जेन्युइन लगता है और ये जेन्युइननेस ही तुम्हारा चार्म बन जाता है। गर्ल्स को सिर्फ तुम्हारा बॉडी नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन और कंट्रोल फील होता है। वो देख पाती हैं कि तुम अपने लाइफ के ड्राइवर सीट पे हो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। और ये एक ऐसा एनर्जी सिग्नल है जो किसी भी फेक ब्रावाडो से ज्यादा पावरफुल होता है। कॉन्फिडेंस का रियल मतलब ये नहीं होता कि तुम हर वक्त लाउड रहो या सबके बीच में अटेंशन ग्रैब करो। रियल कॉन्फिडेंस होता है साइलेंट स्ट्रेंथ, वो सुकून जो तब आता है जब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपने मिरर के सामने खड़े हो और कहते हो, हाँ मैं प्राउड हूं अपने प्रोग्रेस पे, तब वो सेटिस्फैक्शन तुम्हारे फेस पे लिखा होता है। और जब तुम्हारा फेस पे जेन्युइन सेटिस्फैक्शन होता है, लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ पुल फील करते हैं। तुम्हारा एनर्जी कॉम और कॉन्फिडेंट लगता है और ये ही वो वाइब है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रेजेंस। एक और चीज होती है, जब तुम जिम जाते हो और रेगुलर एफर्ट करते हो, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। हर दिन जब तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मैं अपने प्रोमिसेस पे खरा उतर सकता हूँ। और जब तुम अपने खुद के वर्ड्स पे बिलीव करना शुरू करते हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल लगता है। गर्ल्स नोटिस ये चीज सबकॉन्शियसली, वो फील कर लेती है कि ये बंदा डिपेंडेबल है, ये बंदा अपनी लाइफ के कंट्रोल में है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ जिम के मिरर से नहीं, अपने अंदर के मिरर से आता है। हर इंसान के अंदर एक वाइब फ्रीक्वेंसी होती है। जब तुम नेगेटिव और इनसिक्योर होते हो, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लो होता है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता। लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट एफर्ट से अपना बॉडी और माइंड दोनों अपलिफ्ट करते हो, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। तुम्हारा प्रेजेंस एक पॉजिटिव वेव बन जाता है। तुम रूम में एंटर करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ देखते हैं बिना रीजन के। यही होता है रियल मिरर इफेक्ट, जब तुम्हारा एनर्जी इतना स्ट्रांग होता है कि लोग बिना समझे उसे फील करते हैं। और हाँ, एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं, ये इफेक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जिनके 6 पैक एब्स हैं या परफेक्ट बॉडी है। ये उन सबके लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप पे काम कर रहे हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब तुम परफेक्ट शेप में आ जाते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम केपेबल हो चेंज करने के। जब तुम अपने अंदर की लेजीनेस को हारते हो, वो मोमेंट तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। और वो स्ट्रेंथ किसी प्रोटीन शेक से नहीं, तुम्हारे डेडिकेशन से मिलता है। मिरर के सामने जब तुम खड़े होते हो और अपनी आंखों में देखते हो, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो तुम्हारा ट्रूथ होता है। पहले वो ट्रूथ तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम उससे प्यार करना सीखते हो। तुम अपनी जर्नी अप्रिशिएट करते हो। ये अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो, तुम्हारा प्रेजेंस और कॉम लगता है। गर्ल्स नोटिस करती हैं ये सबटल बैलेंस, एक बंदा जो स्ट्रांग भी है और पीसफुल भी। ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है और यही रियल अट्रैक्शन होता है। तो जब अगला बार तुम जिम के मिरर के सामने खड़े हो, सिर्फ अपने ट्राइसेप्स या एब्स पे फोकस मत करो। अपनी आईज में देखो, वहां दिखेगा वो पर्सन जो हर दिन थोड़ा और बेटर बन रहा है, वो बंदा जो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। जिम एक ऐसी जगह है जहां तुम अपने बेस्ट वर्जन को बना सकते हो, लेकिन अगर गलत माइंडसेट से चले गए तो वही जगह तुम्हें ईगो का स्लेव भी बना सकती है।
कई लोग जिम स्टार्ट करते हैं अपने आप के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो मिरर से प्यार करने के बजाय उससे कंपेयर करने लगते हैं। पहले वो अपने रिफ्लेक्शन से मोटिवेट होते थे, अब वो दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। और यही से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती, ईगो का ट्रैप। देखो, ईगो एक साइलेंट पॉइजन है। पहले वो तुम्हें थोड़ा प्राउड फील कराता है और धीरे धीरे वो तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस दे देता है। तुम सोचने लगते हो कि जिम का मतलब है सबसे बड़ा बॉडी, सबसे ज्यादा वेट्स और सबसे ज्यादा अटेंशन। लेकिन असल में जिम का सोल कुछ और ही होता है। जिम डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, दिखावा नहीं। जब तुम अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो मिरर सिर्फ तुम्हारा फिजिकल फॉर्म नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम अंदर से हम्बल नहीं हो तो तुम्हारा सिक्स पैक भी लोगों के दिल नहीं जीत सकता। कई लोग जिम के बाद एक मैं सबसे अलग हूं एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। वो अपने दोस्तों को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और अपनी जर्नी को सुपीरियरिटी के लेंस से देखने लगते हैं। पर असल ट्रूथ ये है, रियल स्ट्रेंथ कभी शाउट नहीं करती, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है। जब तुम अंदर से स्ट्रांग होते हो तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा प्रेजेंस ही सब कुछ कह देता है। ईगो के चक्कर में लोग अपनी सिंप्लिसिटी खो देते हैं और जिम का असली पर्पज सेल्फ ग्रोथ पीछे छूट जाता है। एक और मिस्टेक होती है जब लोग जिम सिर्फ वैलिडेशन के लिए करते हैं। मतलब वो लड़की नोटिस करे, लोग बोले क्या बॉडी बनाई है, या इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए। देखो, मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, स्टार्ट करने के लिए शायद चलता है, लेकिन अगर तुम्हारा वाई सिर्फ वैलिडेशन पे बेस्ड है तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करता। क्योंकि जब लोग नोटिस करना बंद कर देते हैं तुम्हारा मोटिवेशन भी मर जाता है। और जब तुम अपने अंदर से मोटिवेटेड होते हो तब तुम्हें किसी क्लैप्स की जरूरत नहीं होती। तुम अपने एफर्ट से खुश होते हो, अपने प्रोसेस से प्राउड होते हो। एक और चीज, कंपैरिजन। जिम के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों के प्रोग्रेस से अपना वैल्यू डिसाइड करते हैं। उसके शोल्डर्स बड़े हैं, उसका चेस्ट परफेक्ट है, उसके एब्स ज्यादा विजिबल हैं। ये माइंडसेट तुम्हें डिमोटिवेट करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर जर्नी अलग होती है। तुम्हारा गोल हमेशा यह होना चाहिए कि कल के तुमसे आज वाले तुम बेटर हो। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन से कंपेयर करना सीखते हो तब तुम ट्रूली ग्रो करते हो। ईगो का एक और वर्जन होता है जिम एरोगेंस। ये तब होता है जब तुम फिजिकली स्ट्रांग होते हो लेकिन इमोशनल इमैच्योर। तुम्हें लगता है स्ट्रेंथ का मतलब डोमिनेशन है। तुम दूसरों पे टॉन्ट मारते हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए अननेसेसरी एग्रेशन दिखाते हो या जिम में अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हो। लेकिन असली स्ट्रेंथ वो है जब तुम अपने पावर को कंट्रोल करते हो, जब तुम अपने मसल्स के साथ अपने इमोशंस को भी हैंडल करते हो, तब तुम रियल अल्फा बनते हो। एक मैच्योर जिम गोअर वो होता है जो अपनी जर्नी के लिए ग्रेटफुल होता है, जो समझता है कि हर रेप, हर ड्रॉप ऑफ स्वीट एक ब्लेसिंग है। वो दूसरों को इंस्पायर करता है, इंटिमिडेट नहीं। जब तुम जिम के अंदर अपने से छोटे या बिगिनर्स को हेल्प करते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो करता है। और बिलीव करो, गर्ल्स नोटिस ये चीज। वो सिर्फ तुम्हारा बॉडी नहीं देखती, वो देखती है तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा ऑनरा और तुम्हारा हम्बिलिटी। ईगो के साथ एक और ट्रैप आता है, सेल्फ ऑब्सेशन। जब तुम अपने बॉडी के हर इंच को परफेक्ट करने के चक्कर में अपनी पीस खत्म कर देते हो, तुम्हें लगता है कि परफेक्शन ही हैप्पीनेस है। लेकिन ट्रूथ ये है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। तुम्हारा गोल हमेशा प्रोग्रेस होना चाहिए, परफेक्शन नहीं। क्योंकि जब तुम अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करते हो तुम खुश रहते हो। जब तुम परफेक्शन पे फिक्स हो जाते हो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जिम का असली पर्पज ये नहीं कि दुनिया तुम्हें नोटिस करे, बल्कि ये है कि तुम खुद अपने अंदर एक पीस फील करो। जिम तुम्हें सिखाता है कि लाइफ में हर चीज एक प्रोसेस है, पेशेंस, टाइम और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलता है। अगर तुम अपना फोकस ईगो पे लगा दोगे तो तुम वो सुकून खो दोगे जो जिम तुम्हें देने आया था। और एक लास्ट बात, कभी ये मत भूलो कि जिम के मिरर के सामने सब इक्वल होते हैं। चाहे कोई बिगिनर हो या प्रो, सब अपने अपने स्ट्रगल्स लेके आते हैं। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा स्टोरी है, किसी और का कंपटीशन नहीं। जब तुम ग्रेटफुलिटी के साथ लिफ्ट करते हो तुम्हारा एनर्जी अलग होता है। तुम इंस्पायर करते हो, इम्प्रेस नहीं। और यही डिफरेंस तुम्हें एक रियल मैन बनाता है, जिसका स्ट्रेंथ उसके मसल्स में नहीं उसके मैनर्स में होता है। तो भाई, जिम करना जरूरी है, लेकिन अपना इंटेंट और एटीट्यूड और भी जरूरी है। मसल्स बना लो लेकिन उनके अंदर ईगो नहीं, एम्पैथी भरो। कॉन्फिडेंस लाओ लेकिन एरोगेंस नहीं। अपने रिफ्लेक्शन पे प्राउड हो लेकिन अपने रूट्स मत भूलो। जब तुम जिम के मिरर के सामने खड़े हो और अपने अंदर ग्रेटफुलिटी फील करते हो तब तुम्हारा ग्लो रियल लगता है। और जब तुम्हारा ग्लो रियल होता है दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करती है, बिना तुम्हें कुछ प्रूव करने के। अब हम आते हैं इस जर्नी के लास्ट और सबसे एम्पावरिंग पार्ट पर,
जिम के मिरर के असली मैजिक को समझने के लिए। पहले हमने देखा कि जिम सिर्फ मसल्स का प्लेग्राउंड नहीं है, बल्कि माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का भी एरिना है। फिर हमने साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया, कैसे वर्किंग ऑन योर फिजिक नेचुरली अट्रैक्शन ऑन एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। फिर हमने देखा कि रियल मिरर इफेक्ट का मैजिक कॉन्फिडेंस, करिश्मा और एनर्जी में होता है और कैसे लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। और फाइनली हमने कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस की, जहां ईगो और वैलिडेशन का ट्रैप तुम्हारी प्रोग्रेस को खत्म कर सकता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सिंपल पर गेम चेंजिंग ट्रूथ बताने वाला हूं। जिम के मिरर के सामने तुम सिर्फ आउटर गेन्स नहीं, इनर ग्लो भी बिल्ड कर रहे हो। सोच के देखो, हर रेप, हर सेट, हर ड्रॉप ऑफ स्वीट तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल एनर्जी क्रिएट करता है। तुम फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो, लेकिन साथ ही इमोशनली रेसिलेंट और मेंटली फोकस्ड भी हो रहे हो। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन को सिंसियरली अप्रिशिएट करते हो, तुम अपने अंदर का एक सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हो। और बिलीव करो, यही वो एनर्जी है जो लोग, और स्पेशली गर्ल्स, सबकॉन्शियसली फील करते हैं। उन्हें तुम्हारा सिक्स पैक या ब्रॉड शोल्डर्स अट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें तुम्हारा ऑरा अट्रैक्ट करता है। वो कैल्म कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव वाइब और वो ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। मिरर के सामने खड़े होकर तुम अपनी ग्रोथ का विटनेस बनते हो। पहले तुम अपनी इम्परफेक्शंस को नोटिस करते थे और उन पे इनसिक्योर फील करते थे। अब तुम इम्परफेक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो ग्रो करने के लिए। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें और अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि रियल अट्रैक्शन तब आता है जब तुम अपने आप से 8 पीस हो। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन को जज नहीं करते बल्कि अप्रिशिएट करते हो, तब तुम्हारा अंदर का ग्लो नेचुरली विजिबल होता है। और ये ग्लो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये एनर्जी का सिग्नेचर है। जब तुम जिम जाकर कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन शो करते हो, चाहे वो स्टडीज हो, जॉब हो या रिलेशनशिप्स। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल लगते हैं। और यही वो सीक्रेट है, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं क्योंकि तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो, और ये एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है। तुम्हारा ग्लो तुम्हारी जर्नी का प्रूफ है, ना कि सिर्फ मसल्स का। एक और पॉइंट समझना जरूरी है, जिम के मिरर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बन जाता है। पहले तुम उसे फियर या इनसिक्योरिटी के एंगल से देखते थे। क्या मेरा बॉडी प्रॉपर लग रहा है? क्या लोग नोटिस करेंगे? लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि मिरर एक गाइड और सपोर्टर है। ये तुम्हें सिर्फ तुम्हारे वीक पॉइंट्स नहीं, तुम्हारे इंप्रूवमेंट्स भी दिखाता है। और जब तुम इस गाइड का रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। तुम परफेक्शन के पीछे नहीं, प्रोग्रेस के पीछे होते हो। ये माइंडसेट ही तुम्हें सस्टेनेबली अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जिम तुम्हें एक पर्पस और आइडेंटिटी देता है। तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, डिसिप्लिन सीखते हो और पेशेंस डेवलप करते हो। तुम्हारा बॉडी तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें इमोशनली और सोशली स्ट्रांग बनाता है। और जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं, तुम्हारा प्रेजेंस एक नेचुरल मैग्नेट बन जाता है। गर्ल्स और लोग नोटिस करते हैं ये कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ के साथ हम्बिलिटी, कॉन्फिडेंस के साथ कैल्मनेस। ये वो रियल इनर ग्लो है जो सिर्फ टाइम और एफर्ट से डेवलप होता है। और याद रखो, जिम के मिरर के सामने सिर्फ मसल्स नहीं दिखते, तुम्हारी स्टोरी, स्ट्रगल्स और कंसिस्टेंसी दिखती है। हर स्कार, हर ड्रॉप ऑफ स्वीट, हर रेप तुम्हारी डेडिकेशन का प्रूफ है। जब तुम ये एनर्जी नेचुरली कैरी करते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारा चार्म आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं होता, ये इमर्ज होता है तुम्हारे सिंसियर एफर्ट्स और सेल्फ लव से। और यही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन है, जो सिर्फ अपीयरेंस पर नहीं, तुम्हारे अंदर की पावर और ऑनरा पर बेस्ड होती है। तो अगर तुम जिम के मिरर के सामने खड़े हो, सिर्फ अपने एब्स और बाइसेप्स को एडमायर मत करो, अपने अंदर की डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को फील करो। ये ही वो क्वालिटीज हैं जो तुम्हारे आउटर गेन्स को रियल वैल्यू और मीनिंग देती हैं। जिम का असली रिजल्ट मसल्स नहीं, तुम्हारी इनर ग्लो और पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन होता है। और जब तुम इनर ग्लो के साथ जीते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करती है। तुम्हारा वाइब, तुम्हारा ऑनरा, तुम्हारा कैलम कॉन्फिडेंस, ये सब एक नेचुरल अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, फिटनेस सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, लाइफ के लिए है। जब तुम अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए सिंसियर होते हो, तुम अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, अपनी ग्रोथ और जर्नी को रिस्पेक्ट देते हो। और जब तुम ये जर्नी प्योर इंटेंशन के साथ फॉलो करते हो, तुम्हारा मिरर और तुम्हारा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दोनों एक साथ शाइन करते हैं। सो फाइनली याद रखना, जिम मिरर इफेक्ट सिर्फ मसल्स का गेम नहीं है, ये इनर ग्लो, कॉन्फिडेंस, करिश्मा और सेल्फ लव का रिफ्लेक्शन है। जब तुम अपने आप के साथ जेन्युइनली अलाइंड होते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट कर देती है। तुम्हारा हार्ड वर्क और एनर्जी नेचुरली अट्रैक्ट करती है, और तुम्हारा रिफ्लेक्शन सिर्फ तुम्हारे गेन्स का प्रूफ नहीं, तुम्हारे ग्रोथ का सेलिब्रेशन बन जाता है।
मिरर के सामने खड़े हो, स्माइल करो और अपनी जर्नी सेलिब्रेट करो, क्योंकि असली मैजिक यही है। तुम अपने अंदर शाइन कर रहे हो और ये शाइन ऑटोमेटिकली दुनिया को देखने को मिलता है।